असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार कर, क्या कमी रह गई देख और सुधार कर। ये लाइन उन स्टूडेंट्स के लिए, उन मेरे प्यारों के लिए, उन मेरे बालकों के लिए, दुलारों के लिए जो थोड़ा सा कम रह गए हैं किसी चीज में, या फिर कुछ परसेंटेज से उनका मोटिवेशन कम हो रहा है। जरूरी नहीं है कि यही आपका एक अंतिम पड़ाव है, आगे बहुत सारे पड़ाव मिलेंगे। और यही चीज मैं आप सभी से कहने वाला हूं जो जुड़ रहे हैं कि असफलता का वो फेज आपको ना देखना पड़े तो अभी से जुटे रहो, क्योंकि असफलता अगर खुद पर हो तब जाके सीखें। इससे अच्छा है कि हम देखें, समझें, पहचानें, जानें कि बाकियों ने क्या किया, क्या कमी रह गई, उससे सीख के हम अपने आप में सुधार करें और वो असफलता का जो स्वाद है वो चखना ना पड़े, क्योंकि कई बार कुछ लोगों के लिए वो स्वाद थोड़ा कड़वा महसूस हो जाता है। इसीलिए जरूरी है कि मेरे प्यारों, जाग जाओ और जुट जाओ, जो करना है वो करो, लेकिन फोड़ डालो, इस बात को समझो, कोई कमी ना रखो। क्योंकि पढ़ाई के अलावा अगर कुछ और कर सकते हो तो फिर उसमें जाके सक्सेस हो जाना, लेकिन नहीं कर सकते हो ना तो फिर इसमें जुट जाना और फोड़ देना, ये वाली बात रहती है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना। और इसी जोश और जुनून के साथ हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है मुकुंद, कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग कैलकुलस की तैयारी कर रहे थे, जिसमें आप अवकलन सीख रहे थे। कैलकुलस की कक्षा का ये हमारा भाग 18 है और बेहतरीन वाले सवाल चल रहे थे। याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको 6 FHD वाले फुल हाई डेफिनेशन वाले बेहतरीन वाले सवाल दिए थे और मैंने कहा था ये एक नंबर चोचक माल है, गजब की चीज दी हुई है, गजब के सवाल हैं और बेहतरीन वाले। अगर आप इनको लगा ले जाते हो तो ये आप प्रो खिलाड़ी मानिए, क्योंकि ये सवाल है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रूपांतरण वाले, ठीक है, त्रिकोणमिति रूपांतरण द्वारा अवकलन, डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। इसके लिए आई थिंक 4 या 5 आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आप लोग कहेंगे कि सर इकट्ठे ये आपने लिख के दिखा दिए, क्योंकि मैं ये चाहता था कि आपको बार बार लिखने का वो झंझट ना रहे और वो जो लिखने का टाइम रहता है उससे प्रोसेस से बच जाए। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, किसी भी चीज को सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है लिखना। लिखने से आपके कई इंद्रियां काम करती हैं। एक तो आप लिख रहे हैं, फिजिकली वो चीज देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, मन में आपको वो चीज रिपीट हो रही है। पढ़ने से अच्छा होता है लिखना, और मैथ की यही खूबसूरती होती है, क्योंकि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, क्वेश्चन पेपर का दरिया है और प्रैक्टिस करके जाना है। इसी के साथ मुकुंद सर की फौज करेगी मौज और हम लोग बढ़ेंगे त्रिकोणमिति के रूपांतरण द्वारा अवकलन पर। यहाँ पर आप 5 चीजें देख पा रहे हैं। इन 5 चीजों को आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा ध्यान रखना है, बाकी का प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे दिमाग में वो साइकोलॉजिकल चीज बैठ जाती है कि हमको किस तरीके से वर्क करना है। इस बात को समझिएगा। देखो, अगर प्लस का चीज है यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस बात को ध्यान रखना है। जहां आप ए देख रहे हो, ए के स्थान पे हम 1 भी रख सकते हैं, ठीक है। आपको कई जगह पर ए नहीं मिलेगा, ए के स्थान पे 1 मिलेगा, तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं होगी। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, वहां पर 10 की बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे, इस बात को सिंपली समझना, 10 की बात करेंगे। अब अगर ए है तो हम ए 10 या फिर ए कॉट ए ले लेंगे, जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाए, क्रम में नियम का प्लस पालन करता है। ए प्लस बी और बी प्लस ए एक ही बात होती है। तो याद रखिएगा, अगर आपको रिप्लेसमेंट करने के लिए कह रहा है कुछ इस तरीके से है कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कुछ इस तरीके का व्यंजक अगर आपको उस समीकरण में, उस क्वेश्चन में बन रहा है, तो उस स्थान पर आपको रिप्लेस करना होगा। ये और ये चीज ध्यान रखिएगा, रिप्लेस करने की कोई गारंटी नहीं है कि यही चीज रिप्लेस करनी हो, लेकिन काफी हद तक इससे चीजें आपको आसान लगने लगेंगी। ये आपका जो रिप्लेसमेंट वाली मैंने टेबल दी है आपको, इससे चीजें आपको काफी इजी लगने लगेंगी और थोड़ा सा जो साइकोलॉजी है आपकी वो इस हिसाब से बैठ जाएगी कि हाँ, हमको किस स्थान पे किस चीज को कहां पर किस जगह पर ले जाके रखना पड़ेगा। समझ रहे हो बात। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को समथिंग समथिंग देखो ना, तो वहां पर आपको tan या cot की बात करेगा, ठीक है। यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, एक्स बराबर ए tan ए या फिर एक्स बराबर ए cot ए रखना पड़ेगा। अब वहीं पर अगर एक्स स्क्वायर निगेटिव में आ जाए, दूसरी लाइन में आप देख पाओगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए, या आप इस स्थिति में या 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए,
एक्स स्क्वायर निगेटिव हो वहां पर हम साइन की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर हो जाता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन हो जाता है इस हिसाब से। तो अगर एक्स जो है वो निगेटिव में आ रहा है तो उस केस में हम एक्स की वैल्यू साइन या कॉस रखेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ए के स्थान पर हम 1 भी रखते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस जगह पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर इस जगह पर हो सकता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात को समझिएगा। तो ये हो गई बात एक्स स्क्वायर अगर निगेटिव है। वहीं पर अगर हम बात कर लें ए स्क्वायर निगेटिव है तो हम सेक रख लेंगे, ठीक है। बस इतनी कहानी रहती है। मैं हमेशा कहता हूं अगर थोड़ा फॉर्मूलों को कहानी के रूप में रूपांतरण ले लो तो चीजें ड्यूरेबल लगने लगती हैं, आसान लगने लगती हैं। मतलब प्लस था तो टेन की बात कर रहे थे, एक्स अगर एक्स स्क्वायर का निगेटिव है तो साइन की बात कर रहे हैं, वहीं अगर ए स्क्वायर निगेटिव कर दें तो सेक या कॉसेक की बात कर लेते हैं। और अधिकतर केस में हम शुरुआत के ही रखते हैं, मतलब टेन रखेंगे या साइन रखेंगे या सेक रखेंगे, ठीक है। और बहुत कम केस होते हैं, मतलब होते हैं कॉस की भी वैल्यू रखी जाती है, कॉट और कॉसेक की वैल्यू जैसे आपको पता है कि बहुत कम ही रखी जाती है। यहाँ पर इन दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। कॉट की वैल्यू रखी जाती है, कॉस की वैल्यू, कॉसेक की, तो उस हिसाब से रहता है। सवाल जैसे कर रहा होता है प्रैक्टिस उस हिसाब से हम लोग कर लेंगे, अलग अलग लगा के भी देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। तो इतना आपको ध्यान हो गया कि अगर प्लस है तो वहाँ पर 10 आएगा, ध्यान रखिएगा, प्लस है तो 10 आएगा। अगर एक्स स्क्वायर निगेटिव है तो साइन आएगा। वहीं पर अगर ए स्क्वायर निगेटिव हो रहा है यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो अगर ए स्क्वायर निगेटिव हो रहा है तो वहाँ पर सेक आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये आपके दो अंडर रूट वाली चीजें होती हैं, अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स या फिर ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना है। देखो जैसे मैंने आपसे कहा कि ए के स्थान पे 1 भी हो सकता है, ए के स्थान पे 1 होने के केस में देखो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होगा ना। तो मैंने आपको बताया है कि कॉस एक ऐसी चीज है जहां पर कॉस की वैल्यू रखने पर, कॉस के फॉर्मूले हमारे पास हैं, जहां पर ऐसी वैल्यू रखें ताकि वो जो क्या कहते हैं 1 है वो कट जाएगा, ठीक है। कॉस 2 थीटा बराबर आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं ये क्या करते हैं, 1 को काटने का काम करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही जगह पर सेम चीज हो जाती है कि 1 को काटने के काम के लिए हम यहाँ पर cos 2a की बात कर लेते हैं। देख पा रहे हैं आप किसकी बात कर लेते हैं, cos 2a की, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों फॉर्मूले ये आपके बड़े बड़े हैवी दिख रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं। मैं क्या करूँ, साइकोलॉजी समझो। अगर 1 या इस तरीके का सिस्टम आ रहा है जहां पर वो चीज कट सकती है तो हम वहां पर cos 2a की बात कर लेते हैं, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये दोनों चीजें बहुत ही आसानी से निपट गई, आपको रटना नहीं पड़ा। यहां पर भी तीनों चीजें निपट गई कि अगर प्लस का मामला हो रहा है तो हम tan की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर अगर निगेटिव है तो हम साइन की बात करते हैं, ए स्क्वायर अगर निगेटिव है तो हम सेक की बात करते हैं। इतनी सिंपल चीज मैंने, ये आपकी टेबल हैवी दिख रही होगी अगर आप देखें, लेकिन आसानी से आपको ध्यान बना रहेगा, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं ये बेहतरीन रोचक वाले आपके जो सवाल दिए हैं FHD वाले, फुल हाई डेफिनेशन वाले। तो इन पर आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल इस प्रकार से दे दिया था इसका कि अगर आप अवकलन करें तो वो चीज ला के दिखाना है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ध्यान दे लो। एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर निगेटिव में ना, और मैंने आपको क्या ध्यान दिलाया, अगर एक्स स्क्वायर निगेटिव में है तो उस केस में हम या तो साइन या कॉस रखते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपको साइन रख देना, सिंपल, एक्स की वैल्यू साइन ए रख देंगे और फिर हम सॉल्व करेंगे कि साइन इनवर्स के लिए क्या हो रहा है। अब ध्यान रखना है, इस बात को हमेशा याद रखना, ये चीज आपके दिमाग में बैठी रहनी चाहिए कि ये सारे सवाल किसके लिए, एक्स 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 के लिए, ठीक है। तो जब सवाल एक्स के लिए होगा तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि आंसर भी आपका एक्स में आएगा, ठीक है। आप वैल्यू रख रहे हैं एक्स बराबर साइन ए की, तो अगर आप वैल्यू रख रहे हैं x बराबर साइन ए की तो उस केस में आप ये नहीं कर सकते हैं कि जो आंसर होगा वो ए या कुछ और अदर चीज में निकाल दें, थीटा वगैरह में नहीं। जिसमें आपका सवाल होगा वो मैं चीज बता दूं कि जिसमें आपका सवाल होगा उसी चीज में आपको उसका आंसर देना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं, ज़्यादा देना लगाते हुए पहले सवाल की तरफ, क्योंकि मुकुंद सर की फौज करेगी मौज। तो पहला आपका सवाल इस प्रकार से दिया था, तो हमने ये चूंकि सिद्ध करने के लिए है, आपको ही पता है ये चीज सिद्ध करने के लिए दे रहा है। LHS RHS सब तो अपने यहाँ पर पकड़ लिया, ठीक है। सो LHS को उठाया और RHS को आप दिखा देंगे कैसे आना है। तो सिंपली मैंने आपसे कहा कि आपको वो सारणी जो है वो ध्यान रखना है। अगर x, ये वाली बात हो चुकी है कि अगर x निगेटिव में है तो वहां पर हम साइन की वैल्यू रखेंगे। मतलब क्या समझो कि माना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माना x बराबर साइन ए, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी, इस बात को ध्यान रखिए। a की वैल्यू निकालने के लिए साइन को हम इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स x, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि बाद में आपको a की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, और जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको आंसर किस में चाहिए, x में चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। सो इस वैल्यू को यहाँ पर हम रिप्लेस करते हैं और आप पाएंगे कि d अपॉन डी एक्स एंड साइन इनवर्स, ठीक है,
और चाहो तो आप इसको y भी मान सकते हो, साइड में ले जाके पहले इसको y को मान के इसको सॉल्व कर लें और फिर इसका हम अवकलन कर दें, ऐसा भी कर सकते हैं। या हम इस चीज़ को सिंपली ले जा सकते हैं। मतलब कहने का कि पहले आप ऐसे कर लो कि मान लिया हमने y बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ले लो, और इसकी वैल्यू पहले इसके लिए हल कर लो और y बराबर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जो भी आ रहा है, ठीक है। फिर उस चीज़ को हम अवकलन कर लेते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर आप सीधे लेके चलिए, हम सीधे लेके चलते हैं यहाँ पर अगर, तो ये हो रहा 2x की जगह आएगा साइन ए और अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर है, सिंपली साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है सिंपली कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और जो वर्गमूल है तो कॉस हो जाएगा, और 2 साइन ए कॉस ए, यहाँ 2 साइन ए हुआ, देन ये निकल रहा है हमारा कॉस ए, सो निकल के आएगा आपका साइन 2a, और देन आपका ये साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो बचेगा 2a, और 2a का क्या करेंगे हम a की वैल्यू रख देंगे, 2 बाहर आ जाएगा, और साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सिंपली आपको RHS जो चाहिए था वो आ गया, ठीक है। बस थॉट प्रोसेस आपकी इसी प्रकार से होनी चाहिए कि आप आगे जो कर रहे हैं वो चीज़ आपको इस तरीके से प्रोसेस हो जाए दिमाग में। और ये कब होता है? ये होता है प्रैक्टिस से। जैसे मैंने आपसे कहा है, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए क्वेश्चन का दरिया है, क्वेश्चंस का दरिया है, और प्रैक्टिस करके जाना है बस। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है? जैसे मैंने आपसे कहा कि d अपॉन डी एक्स एंड साइन इनवर्स 2 साइन ए, यहाँ पर कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है विच इज कॉस स्क्वायर है, ठीक है ना, आपको पता है अच्छे से, यहाँ पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ में मिल जाएगा d अपॉन डी एक्स एंड साइन इनवर्स, ये हो जाएगा भाई 2 साइन ए, और अंडर रूट कॉस स्क्वायर है तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली कॉस ए, ठीक है। 2 साइन ए कॉस ए विच इज साइन 2a, ठीक है। आपको इतना पता है d अपॉन डी एक्स, एंड ये है हमारे पास साइन इनवर्स साइन 2a। अब यहाँ पर हम साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो ये बचेगा 2a। सो यहाँ हम कर रहे हैं d अपॉन डी एक्स एंड 2a। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस बात को समझिएगा कि 2 तो बाहर आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स 2a था, तो हम क्या करेंगे 2 बाहर निकालेंगे और d अपॉन डी एक्स a आएगा, और a की वैल्यू हमको रखनी है। तो a की वैल्यू कितनी देखी थी आपने, d अपॉन डी एक्स, एंड a था हमारे पास साइन इनवर्स x, सिंपल, इस बात को ध्यान रखिएगा। और साइन इनवर्स x होता है हमारे पास 2 इंटू आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चूँकि ये चीज़ हमें सिद्ध करनी थी, हमने क्या लिया था, LHS लिया था ना, तो RHS करके हम यहाँ पर हैंस प्रूव्ड दिखा देंगे। सो सिंपली हैंस प्रूव्ड। ओके, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमको ये दिया है कॉस इनवर्स x माइनस एक्स इनवर्स अपॉन x प्लस एक्स इनवर्स। तो करना क्या है, सबसे पहली बात तो ये इनवर्स है तो इसको हम इनवर्स को सॉल्व करेंगे। सो x इनवर्स है तो 1 अपॉन एक्स, एंड यहाँ पर भी 1 अपॉन एक्स ले लेंगे, फिर एलसीएम लेंगे और हम इसको सॉल्व कर लेंगे, पहली बात। इसके बाद देखो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखो, कॉस दिया तो कॉस के लिए ऐसा क्या रख दें कि ये थोड़ा कुछ रिजेंबल करे, ठीक है। बात को समझिएगा कि थोड़ा सा कॉस के साथ भी रिजेंबल होना चाहिए, क्योंकि देखो जैसे यहाँ पर समझो, जैसे यहाँ पर ये पहला वाला सवाल था, रिजेंबल का मतलब उससे रिलेट कर पाए। बात को समझिएगा, हमेशा इस बात को थॉट प्रोसेस में रखना है। जैसे ये कॉस इनवर्स है तो अंदर कुछ मटेरियल कॉस का बनना चाहिए ताकि ये कॉस कट सके। टेन इनवर्स है तो अंदर कुछ मटेरियल ऐसा बन जाए ताकि ये टेन इनवर्स कट सके, समझना। जैसे यहाँ पर हमारा क्या हुआ था, साइन इनवर्स था, देन यहाँ पर हमने साइन 2a ला दिया था। याद कर लीजिए पहले वाले क्वेश्चन में इतना ही हुआ था कि नहीं, अभी ज़्यादा भूला वाला सिस्टम नहीं हो रहा है, क्योंकि जस्ट अभी तो लगाया सवाल यार। तो साइन इनवर्स साइन 2a है ना अंदर, तो क्या है कि साइन इनवर्स से हमने साइन को काट दिया था, क्लियर बात है। तो आपको कुछ इस तरीके से साइकोलॉजी रखनी पड़ेगी अपने सोच विचार को कि बाहर भैया ये आ रहा है सिस्टम, तो अंदर यही सिस्टम चाहिए ताकि वो कट सके, ठीक है। और 99% केस में यही चीज़ लागू होती है, बस इतना सा आपका थोड़ा सा ट्रिक के रूप में। तो करना ये है कि भाई कॉस के लिए अंदर क्या बन सकता है यहाँ पर, उससे पहले हम लोग इसको इनवर्स वाले को प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको क्या निकल के आएगा, मैं अगर बात करूँ तो y बराबर, जैसे मैंने आपसे कहा कि इनवर्स वाले को प्रोसेस कर लेते हैं। सो x माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन में, अगर चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इनवर्स है तो अपॉन में x आएगा और ये जाएगा इसके साथ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे x रहेगा, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो वहाँ पर भी बटे x रहेगा। तो दूसरा और चौथा वाला जो x है वो सिंपली कट जाएगा। तो उस चीज़ को आप डायरेक्ट पुल ऑफ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी का मैं सॉल्व तो एक एक स्टेप भी कर रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आता जाए। यहाँ पर एलसीएम कितने का आएगा भैया,
एक्स का आएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन यहाँ पर एलसीएम आएगा एक्स का, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें कोई स्टूडेंट होगा जैसा भी जो भी हो, वो कह रहा सर यहाँ पर 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, अपॉन यहाँ पर ये 12, तो ये बट्टे में ये यहाँ पर ये 12 कैसे आया। तो वही वाली बात है कि भैया आप कक्षा 12 में पढ़ने वाले हो और आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि ये 2, 3 और 4 का एलसीएम करके हम यहाँ पर 12 ला रहे हैं, तो बेकार है यार, 12 में आप मैथ लिए हो, गलत है। तो मेरे हिसाब से तो इसको आप डायरेक्ट भी पुल ऑफ कर सकते थे आसानी से, फिर भी मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि एक एक स्टूडेंट तक मेरी वो बात पहुँच सके, समझना बात को। अब यहाँ पर आपको पता है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दूसरा और ये क्या कहते हैं चौथा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको सिंपली कितना मिल जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बात को समझो, यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपको क्या रखनी है ताकि ये कॉस इनवर्स कट सके। तो यहाँ पर ये सिस्टम क्या होना चाहिए, तो देखो कॉस के साथ एक अपना कॉस 2 थीटा के लिए एक फॉर्मूला निकल के आता है, याद हो आपको, अगर कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग। अब अगर हम x के स्थान पे 10 की वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर a माइनस 1 एंड टेन स्क्वायर a प्लस 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से हम माइनस निकाल लेंगे, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा करके हम यहाँ पर कॉस की वैल्यू बनाएंगे। अच्छा, कॉस ही क्यों बनाना है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको बाहर देखना है कि भाई बाहर कॉस है तो अंदर भी हमारा कॉस का सिस्टम बनना चाहिए। तो सिंपली हम यहां पर क्या करने वाले हैं, यहां पर आप मानने वाले हैं, माना x बराबर 10a, ठीक है ना, x बराबर 10a, और यहां पर हम सिंपली क्या कर देंगे कि a की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, tan इनवर्स x। ठीक है, क्योंकि एक ही वैल्यू निकालना है तो 10 को हम इस तरफ ले जाएंगे, तो tan इनवर्स x, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वैल्यू यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ हम ले रहे हैं y बराबर cos इनवर्स x की वैल्यू हमें क्या रखना है, tan a रखना है। जैसे हमने यहाँ पर मानी कि tan स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो tan स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन यहाँ पर आप सिंपली tan स्क्वायर a प्लस 1 ले रहे है ना। अब देखो tan स्क्वायर a माइनस 1 और अपॉन में tan स्क्वायर a प्लस 1, तो क्या करेंगे कि माइनस, आपको ये चीज़ बनानी है, तो प्लस वाला सिस्टम तो tan स्क्वायर a प्लस 1 एंड 1 प्लस tan स्क्वायर a करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमको 1 माइनस tan स्क्वायर a चाहिए, तो सिंपली हमको यहाँ से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। तो इस केस में हम यहाँ पर क्या बना लेंगे कि कॉस y बराबर ये हो जाएगा हमारे पास सिस्टम कॉस इनवर्स, माइनस कॉमन निकालो, सो 1 माइनस का tan स्क्वायर a और अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर a, ये हम सिस्टम बना लेंगे। ठीक है, और 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, cos 2a करके सिस्टम यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से कितना होगा भाई, y बराबर cos इनवर्स, और अंदर ये बनना है तो कोई निगेटिव रहेगा, ध्यान रखिए इस बात को, माइनस का cos 2a आ जाएगा। अब देखो cos इनवर्स है तो आप ये डायरेक्ट नहीं कर सकते कि चलिए सर cos इनवर्स है और इस cos को हम काट लें तो ये इस माइनस का कोई माइनस का 2 ही ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब इसके लिए थोड़ा सा आपको कक्षा 11 का ध्यान रखना चाहिए कि भाई आपको याद होगा, अगर मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूं तो cos 180 माइनस थीटा की बात कर लेते हैं, तो कैसे 180 माइनस थीटा में दूसरे चतुर्थांश में जो कॉस होता है वो निगेटिव का होता है और 180 में नो चेंज होता है, यानी माइनस कॉस थीटा। तो कहने का मतलब ये है कि आप माइनस कॉस थीटा को आप ऐसे लिख सकते हैं, उस केस में जो ये माइनस है अंदर पहुंच जाएगा। बात को समझिएगा, क्या मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप यहाँ पर इस चीज़ को ऐसे समझो कि माइनस कॉस थीटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 180 को हम पाई लिख सकते हैं ना, तो पाई माइनस थीटा। ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है ना, ये बात आपको क्लियर होगी कि माइनस कॉस थीटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा। तो इसी केस में हम इस चीज़ को यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि भाई y बराबर हमारे पास सिस्टम हो गया कॉस इनवर्स और माइनस कॉस 2a है, तो एक ही जगह कितना थीटा, ये थीटा के स्थान पे आप 2a देख पा रहे हैं सिंपली, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस 2a। बात समझ गए कि नहीं, ये चीज़ कहाँ पर है, कक्षा 11 के चैप्टर नंबर आपके तीसरे में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर यही चीज़ है, देखिए सवाल की यही खूबसूरती होती है कि अगर आप नहीं लगाए होंगे ना तो आपको नहीं क्लियर होगा कि आगे सवाल किस तरीके से जाने वाला है, बस मेन बात ये। अब आप सोचो सर हमें मेथड भी हमने पढ़ रखा है, हमने फॉर्मूले भी सारे याद रखे हैं, तो हमसे सवाल क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि आपने सवाल लगाया नहीं, इस बात को समझो। ठीक है, आप कोई रामानुजन नहीं हो,
मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं, ये आपकी मैं खूबी बता रहा हूं कि अगर आप रामानुजन होते तो आप सबसे अलग होते। और जिनको रामानुजन के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जाके गूगल कर लेना। रामानुजन का नाम मैथ पढ़ने वाले को हर एक को पता होना चाहिए। रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन, ठीक है ना। उन्हीं के जन्मदिन के ऊपर हमारा जो मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है वो है, जो कि आपका 22 आई थिंक 22 दिसंबर को मनाया जाता है। हाँ, मैं करेक्ट हूँ, 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है श्रीनिवास रामानुजन के ऊपर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, तब बात बनेगी। ऐसी चीज़ें नहीं आती। यहाँ पर जैसे ये वाली बात है, काफ़ी स्टूडेंट पुल ऑफ कर ले जाते हैं कि भाई हाँ क्या होना है क्या नहीं होना है, ठीक है। लेकिन अधिकतर के केस में, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स की जो थॉट प्रोसेस है वो अलग होती है। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, आपको चीज़ें एक एक स्टेप बाय स्टेप कराई जा रही है, तो ध्यान रखिए। मैंने आपसे क्या कहा, निगेटिव है, कॉस इनवर्स है, निगेटिव है, कॉस है, तो ये सोचो कि इस माइनस की वजह से दिक्कतें आ रही है, माइनस की वजह से दिक्कत आ रही है, तो ये माइनस कहाँ गायब करें, तो ऐसे गायब होता है। माइनस कॉस थीटा बराबर कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अगर इस माइनस को आपको अंदर ले जाना है तो हम कॉस पाई माइनस थीटा करने वाले हैं यहां पर, समझिएगा। और आप ऐसा भी नहीं कर सकते थे, आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि माइनस कॉस थीटा बराबर कॉस माइनस थीटा, ये नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। क्योंकि अगर कॉस के अंदर माइनस है तो वो बाहर निकलता है तो पॉजिटिव हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर कॉस माइनस थीटा है तो हम इसको कॉस थीटा बोल देते सिंपली, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे इतनी कि ये चीज़ इस तरीके से जाने वाली थी, है ना। और यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो अब यहाँ पर आप काट सकते हैं इस चीज़ को, कॉस इनवर्स से कॉस का हटा, सो y बराबर पाई माइनस 2 और a की वैल्यू हम रख देंगे tan इनवर्स x, ठीक, a की वैल्यू हमने रख दी tan इनवर्स x। अब इसको हम हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप सिंपली लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहां से हमको कितना मिल जाएगा, अगर मैं बात करता हूं तो dy अपॉन डी एक्स बराबर, देखो भाई d अपॉन डी एक्स पाई के लिए अलग से लेंगे, तो यहां से आपको मिल जाएगा पाई, और इसके लिए माइनस का 2 tan इनवर्स x के लिए हम अलग अलग कर लेंगे। तो सिंपली हम कह रहे हैं यहाँ पर d अपॉन डी एक्स पाई और माइनस का d अपॉन डी एक्स 2 tan इनवर्स x, ठीक है। अब देखो आपको पता है पाई एक अचर संख्या है, तो ये इसका तो सिंपली हम 0 कर देंगे, -2 और बाहर निकल आएगा 2, चूंकि ये भी अचर कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ अचर पद है, ध्यान रखना, सिर्फ अगर अचर पद है तो उसका अवकलन 0 हो जाएगा। लेकिन अगर अचर पद है और कोई अन्य पद भी दिया, जैसे यहाँ x के लिए कर रहे थे, तो 2 बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पर हम d अपॉन डी एक्स एंड tan इनवर्स x कर लेंगे, ठीक है। अब tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सिंपली यहाँ पर हम ले लेंगे माइनस का 2 × 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा कि dy अपॉन डी एक्स बराबर आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, समझिएगा कि dy अपॉन डी एक्स बराबर -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना। क्लियर बात है, ज़्यादा कठिन सवाल था नहीं, बस मेन बात थी कि आपका जो मेथड है वो किस तरीके से जाने वाला था, ठीक है। मेन चीज़ वही थी कि यहाँ पर आपको किस तरीके से चीज़ों को सोचना था। और ये सवाल सिंपल नहीं है, आप देखिए इनमें मेन है आपका प्रोसेस करने का तरीका, सिंपली, ठीक है। और वही मैं कहता हूँ, रट्टा नहीं मारना यार, सवाल को लगाना है, अपने आप ध्यान रहेगा कि चीज़ें कैसे होनी। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना था, इन्वर्स लगाना था। फिर हमको क्या सोचना था, हमको ये सोचना था कि चूंकि कॉस इन्वर्स है तो अंदर निश्चित तौर पे हमको कुछ ऐसा मटेरियल चाहिए ताकि ये कॉस इनवर्स और ये कॉस कट जाए। तो हमने निश्चित ही कॉस के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब वहाँ पर फॉर्मूला कैसे लग रहा था, क्योंकि हम x बराबर 10 की वैल्यू रख रहे थे, ठीक है। तो उस चीज़ को समझा और फॉर्मूले के हिसाब से उसको हमने अरेंजमेंट कर दिया। फॉर्मूले के हिसाब से ही अरेंजमेंट करेंगे तब तो फॉर्मूला लगेगा, माइनस को बाहर निकालने के लिए। अब यहाँ पर डायरेक्ट आप ऐसे नहीं काट सकते थे, -2a नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा, -2a नहीं करना था। तो उस केस में हाँ वो बात अलग है कि सॉल्व आपका अगर -2a करते तो आंसर आ जाता, लेकिन वो चीज़ गलत हो जाती। बात को समझिएगा, -2a करने पर चीजें आंसर आ जाएगा, लेकिन -2a क्योंकि पाई की वैल्यू तो 0 हो रही है अवकलन पर, है ना, तो उससे ज्यादा कुछ खास फर्क है, पाई यहाँ पर कोई खास अंतर ला के नहीं दे रहा, लेकिन वो चीज गलत हो जाती ना। हाँ, तो अब उस चीज को सॉल्व करने के लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर माइनस अंदर जाएगा तो पाई से घटा देते हैं। कॉस में याद रखिएगा, कॉस के लिए अगर माइनस अंदर जाएगा तो पाई से घटा देते हैं। कहानी बन गई, कविता हो गई, पोइट्री हो गई, बस इसी तरह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपकी ट्रिक हो गई कि कॉस माइनस अगर अंदर जाएगा कॉस के लिए तो हम पाई से घटा देंगे, बस इस बात को ध्यान रखिएगा। बस यही कर लिया और इस बात को सॉल्व कर लिया और यहाँ फाइनल आंसर हमारा आ गया। क्लियर है।
देखो क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। यहाँ पर आपको दे दिया y बराबर आपको निकाल दिया है tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यू अपॉन a स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर करके कुछ। अब देखो ये चार सारी चीजें आपको हर एक क्वेश्चन के लिए अलग से सारणी नहीं बना सकते। जैसे वहां पर आपको याद होगा मैंने 5 प्रतिस्थापन के लिए 5 चीजें लिखवा दी थी जो कि नॉर्मल थी, इसलिए लिखवाई थी। अब आप ये नहीं कर सकते कि आप हर एक क्वेश्चन के लिए आप स्पेशली एक सारणी बना के दे दो और उसी आधार पर आप सवाल लगाओ, नहीं, क्योंकि सवाल की विविधता बहुत होती है। ठीक है, अब सवाल अलग अलग होते हैं, डाइवर्सिटी अलग होती है, अलग अलग लगाने का तरीका होता है, वो वाली बात होती है। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अब देखो एक चीज पॉइंट मैंने आपको बताई है। क्या पॉइंट मैंने आपको बताया कि tan इनवर्स है तो अंदर आपको निश्चित तौर पर tan चाहिए पड़ेगा। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, और चूंकि आपको अंदर tan चाहिए तो आप देखो यहाँ पर a नहीं था, यहाँ पर भी a नहीं था, इसलिए आपने यहाँ पर x बराबर साइन ही रखा था, यहाँ पर x बराबर tan ही रखा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर a दिया है तो अब आपको x बराबर a tan ही रखना पड़ेगा। ठीक है ना, माना यहाँ पर आप रख रहे हैं माना x बराबर a tan ही। ठीक है, माना x बराबर a tan a। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको a की वैल्यू निकालनी तो पहले क्या होगा, ये a जाएगा यहाँ पर, x अपॉन a होगा तो बचेगा tan a। फिर आपको a की वैल्यू निकालने के लिए tan को हटाना पड़ेगा, यहाँ से कुल मिलाकर tan इनवर्स कितना आएगा, x अपॉन a निकल के आएगा कुल मिलाकर। बात समझ गए ना। ठीक है, पहले a नीचे जाएगा फिर tan जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, तो a नीचे जाएगा तो x अपॉन a हो जाएगा, और ये हो जाएगा a की वैल्यू निकालने के लिए tan इनवर्स x अपॉन a कुल मिलाकर। तो ये वैल्यू यहाँ पर अगर हम रिप्लेस करते हैं तो ये y बराबर हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 3a स्क्वायर, x की जगह हम रख रहे हैं a tan a, माइनस का x की जगह a tan a आएगा तो a tan a का होल क्यूब हो रहा है, और अपॉन में ये हमको कितना मिल रहा है a एंड a स्क्वायर माइनस का 3 एंड a की x की जगह आएगा a tan a का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना सिस्टम आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो tan इनवर्स हो गया और भैया ये हो जाएगा क्यूब 3a स्क्वायर एंड a क्यूब हो जाएगा a क्यूब एंड tan a, माइनस का यहाँ पर भी क्यूब लगा है तो ये हो जाएगा a क्यूब एंड tan क्यूब a, और अपॉन में यहाँ पर अगर आप a का अंदर गुणा कर लो तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस का, अब देखो स्क्वायर है तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, और a का अंदर गुणा कर रहे थे तो हो जाएगा 3a क्यूब एंड tan स्क्वायर a। बात क्लियर है ना मेरी। तो देखो यहाँ पर जैसे है कि a tan a का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर एंड tan स्क्वायर है, और a का और गुणा हो जाएगा तो a क्यूब एंड tan स्क्वायर है। अब देखो यहाँ a क्यूब बाहर निकल आएगा, a क्यूब यहाँ से बाहर निकल आएगा तो सिंपली a क्यूब कट जाएगा, और ये फॉर्मूला निकल के आएगा आपका tan 3a का, जो कि अधिकतर स्टूडेंट, मैं कह सकता हूँ 90% स्टूडेंट को tan 3a का फॉर्मूला नहीं पता। तो मैं आपको बता दूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के लिए एक स्पेशल मैंने वीडियो बना रखा है, और भी कुछ स्पेशल वीडियो बना रखे हैं, एक ट्रिक का बना रखा है, वो आप जाके देख सकते हैं। कौन सा है, यहाँ पर अगर थंबनेल अगर मैं लगा दूँ तो ठीक है, यहाँ पर थंबनेल दिख रहा होगा, उस तरीके का एक वीडियो है। एक तो है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला करके, ठीक है, देख लेना, इस तरीके का वीडियो होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला करके एक वीडियो बना रखे हैं, और एक वीडियो है ट्रिग्नोमेट्रिक की टेबल पे ट्रिक के, उसमें आप कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो दो आपके वीडियो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंड टेबल के ऊपर और उसके ट्रिक के ऊपर और इसके अलावा फॉर्मूलों के ऊपर, तो ये दो वीडियो आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि tan इनवर्स एंड a क्यूब और 3 tan a माइनस का tan क्यूब है। अगर आप ऐसे सर्च करते हैं यूट्यूब पर, अगर आप इस तरीके से सर्च कर लें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला एक्सपी क्लासेस, वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ट्रिक एक्सपी क्लासेस, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ट्रिक एक्सपी क्लासेस, वीडियो मिल जाएगा, आपको सर्च करना है यूट्यूब पर, और ट्रिग्नोमेट्रिक और क्या फार्मूला, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला एक्सपी क्लासेस, वीडियो मिल जाएगा सिंपली, आपको आसानी से कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही चीज़ में सब कुछ कवर कराया गया है, और वो तो आपका टेबल ट्रिक तो एकदम खोपड़ी तोड़ बताया, एकदम मस्त, मजा आ जाएगा, कसम तबीयत हो जाएगी उसमें, समझना बात को। ए क्यू यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, सो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि आपका कोर्स कंप्लीट है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देखिए, आपको वहाँ पर सभी चैप्टर्स का कोर्स आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है ना, तो घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से अपना आसानी से कोर्स कंप्लीट करते चलिए। तो सिंपली आपने ये a क्यूब से a क्यूब यहाँ पर काट दिया, तो यहाँ पर हम हो रहा है tan इनवर्स 3 tan a माइनस का tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3
टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर ये वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा, टेन 3a की। तो टेन इनवर्स और ये हो गया हमारे पास टेन 3a, ठीक है। तो ये y बराबर था, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता है टेन इनवर्स से टेन कटेगा, तो ये y बराबर हमको मिल जाएगा 3a, और a की वैल्यू हमको रखनी है कितनी, टेन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। टेन इनवर्स x अपॉन स्मॉल a है, ठीक है ना, हाँ, टेन इनवर्स x अपॉन स्मॉल a करके। अब x के सापेक्ष यहाँ पर हम अवकलन कर लेते हैं, तो सिंपली हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा कि y बराबर है हमारे पास 3 टेन इनवर्स x अपॉन a। x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx बराबर ये हो रहा है d अपॉन dx 3 टेन इनवर्स x अपॉन ए। 3 को हम बाहर निकाल लेंगे, 3 बाहर निकल आएगा, d अपॉन डी एक्स एंड टेन इनवर्स x अपॉन ए, ठीक है। अब सिंपली आपको पता भाई टेन इनवर्स के लिए फॉर्मूला होता है अपना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके। चूंकि यहाँ पर x अपॉन ए है तो उस चीज़ का हम फिर से अवकलन करने वाले हैं, ठीक है। सो 3 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह x अपॉन ए का होल स्क्वायर आएगा, इंटू d अपॉन डी एक्स एंड x अपॉन ए का हम लोग फिर से अवकलन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको कितना मिलने वाला है, ये हो रहा है 3 अपॉन 1 प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा ए स्क्वायर, और वो वाला ए स्क्वायर यहाँ पर आएगा और ए स्क्वायर चला जाएगा ऊपर। इतनी बात आप समझते हैं, ठीक है। इनटू में यहाँ पर कितना होगा, 1 अपॉन ए बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स एंड यहाँ पर हम एक्स का अवकलन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा, 3 अपॉन 1 प्लस यहाँ पर कितना एक्स, यहाँ पर सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे, बात को समझिएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर एलसीएम होने वाला है, हल होने वाला है, भिन्न के को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें कोई समस्या नहीं है ना। यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर आपको पता है ए स्क्वायर एलसीएम आएगा, ए स्क्वायर इसके साथ जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल बात है, ठीक है। इंटू 1 अपॉन ए इंटू एक्स का अवकलन यहाँ पर हमको मिल जाएगा 1, है ना। और ये चीज़ पलट जाती है, और ये चीज़ मैंने पलटने वाला आपको सिस्टम बताया था कैसे, कि आपको ये देखना है भिन्न कौन है, तो नीचे वाला सिस्टम भिन्न है, ऊपर वाला सिस्टम भिन्न नहीं है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, 3 को भिन्न बनाते हैं, यानी 3/1 और बटे में ये चीज़ आएगी सिस्टम। तो ये वाला यहाँ पर है ये सिस्टम, ठीक है, माता समझना, यहाँ पर हमने कुछ लिख दिया इस तरीके से, ठीक है, ये चीज़, और ये चीज़ पलट जाएगी, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये चीज़ जब पलटेगी तो ए स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो 3a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू का 1 अपॉन ए, और चूंकि ये 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर सिंपली हम ए से ए काट देंगे। तो ये आंसर आपका यहाँ से फाइनली आ जाएगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 3a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करके ये हमारा भाई यहाँ पर फाइनल आंसर हो रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए इतना आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत है तो वीडियो को रिवर्स कर लेना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है समझ लेना, ठीक है ना। चलिए बात करेंगे अगले सवाल की प्यारे, और अगले सवाल को देखते हैं कि किस तरीके से सवाल आएगा। तो 14 क्वेश्चन की बात कर लें। टेन इनवर्स 4 अंडर रूट एक्स अपॉन 1 माइनस 4x करके सवाल दे दिया है। और जैसे मैंने आपको समझाया है कि आप हमेशा इस बात को ध्यान दीजिए कि अगर बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर निश्चित तौर पे आपको टेन का कोई सिस्टम चाहिए। तो टेन का एक सिस्टम होता है, अगर आपको ध्यान हो, टेन टू थीटा बराबर 2 tan थीटा और अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है, एक है। और ये कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड आप देख पाएंगे थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि टेन इनवर्स है तो अंदर निश्चित तौर पर टेन का चाहिए सिस्टम, तो टेन का सिस्टम चाहिए तो टेन का एक सिस्टम ये होता है हमारे पास। तो निश्चित तौर पे ये है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं। अब अप्लाई किस तरीके से करेंगे वो समझो, ठीक है। अब देखो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हो रही हैं, अपने मन से मैंने नहीं ले लिया, समझना बात को। बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर हमको टेन चाहिए, तो टेन टू थीटा करके इस तरीके से हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ क्रिएट करने के लिए देखो 2 चाहिए, अब 2 चाहिए तो यहाँ 4 है, तो इसका मतलब हमको 4 में से 2 निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर है टेन स्क्वायर, तो यहाँ पर हमको 4x का स्क्वायर कुछ करना पड़ेगा, यहाँ पर स्क्वायर वाला सिस्टम चाहिए। तो यहाँ देख रहे हो अंडर रूट एक्स से, तो हम x को अंडर रूट बना सकते हैं। तो कहने का मतलब थोड़ा सा यहाँ पर आप संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, आप थोड़ा सा कनेक्शन बिठा रहे हैं, किस तरीके से क्रॉस कनेक्शन नहीं हो रहा है इस बात को समझो। अच्छा सा पर्याप्त रूप से 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, कुंडली पूरी की पूरी मिल गई है, विवाह करा दीजिए,
सुबह मुहूर्त निकाल के, और मुहूर्त अभी है, तुरंत है, तो अभी देख लीजिए क्या करना है। देखिए 4 है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू 2 अंडर रूट एक्स, ऐसे लिख लेंगे, और अपॉन 1 माइनस 4x को हम कर सकते हैं 2, 4 को हमने 2 किया, x को अंडर रूट एक्स, और इसका हमने होल स्क्वायर ले लिया, सिंपल। ठीक है, बात समझ गया आ गए। तो यहीं पर मैं कह रहा हूँ कनेक्शन बिठाओ इन दोनों का। ठीक है, अब कनेक्शन बिठाने के लिए थोड़ा भागदौड़ तो करनी पड़ती है ना, थोड़ा सोचना पड़ता है, लगाना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अभी तुम ही को ले लो, कोई क्रश है तो क्रश के लिए तुम कितना एफर्ट डालते हो, जब क्रश के लिए एफर्ट डालते हो तो इसको क्रश मान लो यार। मैं क्या कह रहा हूँ, मैथ को मोहब्बत मान लो और काम आसानी से चल जाएंगे आपके। तो यहाँ पर इस चीज को कर रहे हो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिंपली हम क्या करने वाले हैं कि 2 अंडर रूट एक्स, देखना यहाँ पर इस 2 अंडर रूट एक्स है, तो यहाँ पर देखो tan थीटा, ये तो 2 बन गया, ठीक है, यहाँ 1 बन गया, ये स्क्वायर बन गया। तो हम कर क्या रहे हैं, ये 2 अंडर रूट एक्स को उठा रहे हैं और इसको tan मान ले रहे हैं। ठीक है, तो माना 2 अंडर रूट एक्स बराबर, माना 2 अंडर रूट एक्स बराबर tan a। ठीक है, इतना। अब यहाँ से हमको a की वैल्यू चाहिए, तो tan यहाँ ले लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली a बराबर tan इनवर्स 2 अंडर रूट एक्स करके, इतना सिस्टम। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं, y बराबर tan इनवर्स 2, और 2 अंडर रूट एक्स की जगह tan आएगा तो 2 tan a, और अपॉन में 1 माइनस 2 अंडर रूट एक्स है, तो यहाँ पर देखो 2 अंडर रूट एक्स और ये tan है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a करके। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखो tan इनवर्स है, यहाँ ये फॉर्मूला देखो ना, 2 tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो उस हिसाब से कितना बन जाएगा, tan 2a बन जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर हम दे रहे हैं y बराबर tan इनवर्स और tan 2a करके। ठीक है, tan 2a निकल के आ जाएगा सिंपली। ठीक है, तो tan इनवर्स से tan गया, तो यहाँ पर हम दे रहे हैं y बराबर 2a, और a की वैल्यू आपको वो पुट करनी, तो y बराबर हमारे पास आ गया, y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, और a की वैल्यू हम रख रहे हैं tan इनवर्स 2 अंडर रूट x करके। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं x के सापेक्ष सिंपली अवकलन, तो यहाँ पर ले रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमको यहाँ से कितना मिल जाएगा, देखते हैं, समझिएगा बात। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा dy अपॉन dx, और देखो 2 है अचर पद है, तो बाहर निकल आएगा 2, एंड बाहर निकल आएगा 2, और d अपॉन dx tan इनवर्स 2 अंडर रूट एक्स। अब आपको पता है कि tan इनवर्स के लिए होता है हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके, ध्यान रखिएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह रख लेंगे 2 अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, और इस चीज़ का हम लोग फिर से करेंगे d अपॉन डी एक्स एंड 2 अंडर रूट एक्स का हम लोग फिर से कर लेंगे अवकलन, तो 2 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। सो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये है 2 अपॉन 1 प्लस, अच्छा 2 का हो जाएगा वर्ग, तो 4 हो जाएगा, और अंडर रूट एक्स का बचेगा हमारे पास x। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 4x, एंड यहाँ पर कितना 2 को बाहर निकालेंगे, अंडर रूट एक्स का अवकलन, ध्यान रखिएगा अंडर रूट एक्स का अवकलन 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा सिंपली, और यहाँ पर हम 2 से 2 को काट रहे हैं, और ये हमारा कुल मिलाकर यहाँ से फाइनल आंसर कितना आ जाएगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2 अपॉन 1 प्लस 4x एंड अंडर रूट एक्स करके, ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर हो रहा है। ठीक है ना, तो प्रोबेबली आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सवाल बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। ठीक है, बस वही वाली बात है कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर tan इनवर्स से बाहर, तो अंदर tan का आपको कोई सिस्टम बनना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर sin इनवर्स है, तो अंदर sin का कोई आपका सिस्टम बनेगा, कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है कि sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल चीज़ है, देखो जैसे मैंने आपसे कहा कि sin इनवर्स है, तो अंदर आपको sin का सिस्टम चाहिए। ठीक है, तो उस केस में समझने की कोशिश करो ये सिस्टम क्या निकल के आपको दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखो निगेटिव लगा, यानी साइन a माइनस बी का अगर हम थॉट प्रोसेस रखें कि अगर साइन इनवर्स है तो साइन अंदर चाहिए हमको, तो साइन a माइनस बी का यहाँ पर कुछ हो सकता है क्या काम, जो कि मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। आप समझना बात को, थोड़ा सा इसको रिलेट करो। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, देखना यहाँ एक्स है, यहाँ अंडर रूट एक्स है, थोड़ा सा इसको मैच करते हैं, समझना ये एक्स है, यहाँ अंडर रूट एक्स है, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस एक्स की जगह अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर ले सकते हैं। तो कहने का मतलब मैंने ये आपसे कहा कि y बराबर साइन इनवर्स, और आप यहाँ ले लीजिए x अंडर रूट 1 माइनस इस x के स्थान पे अंडर रूट एक्स का
होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स ही रहेगा, माइनस अंडर रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, मैथ आपका एक पैटर्न पे आधारित होता है। तो देखो यहाँ पर एक्स है, यहाँ अंडर रूट एक्स है, और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर कर लिया, सिंपल बात है। अब यहाँ करना क्या है, अगर हम बात करें साइन ए माइनस बी की, तो आप फॉर्मूला जानते हैं कि साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी, कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्मूला निकल के आता है। तो वही ये केस करने वाले हैं, मतलब यहाँ दो चीज़ें हैं, एक एक्स है और एक अंडर रूट एक्स है, ये दो चीज़ें, इन्हीं दो को लेने वाले हैं। माना कि यहाँ पर बात समझिएगा, माना एक्स बराबर साइन ए और अंडर रूट एक्स बराबर साइन बी, ये हम मान के चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ से हमको अगर बात करें तो ए बराबर कितना मिलेगा, ए बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स ए, और बी बराबर कितना मिल जाएगा हमको यहाँ पर साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। ये चीज़ यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, सो वाई बराबर साइन इनवर्स एंड x के स्थान पे आने वाला है हमारा साइन ए और अंडर रूट 1 माइनस, अब देखो अंडर रूट एक्स की जगह साइन बी जाएगा, तो साइन बी का स्क्वायर, साइन बी होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर बी होगा कि नहीं, बात को समझिए आप। और माइनस अंडर रूट एक्स के स्थान पर हम लेंगे साइन बी, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के स्थान पे आएगा साइन ए, तो 1 अंडर रूट में 1 माइनस, यहाँ पर किस तरीके से ले रहे हैं कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए करके ये यहाँ पर आ जाएगा। अब बात को समझो, देखो जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि कनेक्शन बिठाया करो, वो चीज़ हो गई। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला निकल के आ गया, क्यों, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है हमारा कॉस स्क्वायर करके, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा, और चूंकि ये वर्गमूल है तो यहाँ पर सिंपली कॉस बी बचेगा, और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए निकलेगा, और वर्गमूल है तो वर्ग हट जाएगा तो कॉस ए बचेगा, एंड साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, कॉस ए को हम आगे ले सकते हैं, कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो ए माइनस बी बचेगा, और ए माइनस बी बचेगा तो हम ए और बी की वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। तो किस तरीके से हो रहा है, यहाँ देखिएगा कि ये y बराबर है हमारे पास साइन इनवर्स साइन ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ये हो रहा हमारे पास कॉस स्क्वायर बी माइनस का साइन बी अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। और ये है हमारे पास साइन इनवर्स साइन ए इंटू अंडर रूट कॉस स्क्वायर बी, तो ये हो जाएगा सिंपली कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा सिंपली कॉस ए करके, और इसको हम लिख रहे हैं साइन इनवर्स। अब देखो मतलब कॉस ए को आगे ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी, ठीक है ना, कॉस ए यहाँ बी था भाई, साइन बी, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला पता है, साइन ए माइनस का बी करके है साइन इनवर्स, और यहाँ पर बचेगा हमारा साइन ए माइनस बी फॉर्मूला, तो साइन इनवर्स से साइन कटा, तो ये y बराबर हमको कितना मिल जाएगा, a माइनस बी। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो a की वैल्यू है हमारे पास साइन इनवर्स, यहाँ पर x आएगा भाई साइन इनवर्स, यहाँ पर ये गया इस तरफ, तो a की वैल्यू साइन इनवर्स x माइनस b की वैल्यू हम रख रहे हैं साइन इनवर्स अंडर रूट x करके, ठीक है। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, तो यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा भाई सिस्टम dy अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स एंड साइन इनवर्स x माइनस का d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स अंडर रूट x करके कुछ यहाँ पर ये आपका सिस्टम आ रहा है, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स के स्थान पे आएगा अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, और अंडर रूट एक्स का आपको पता है हम लोग फिर से अवकलन कर देंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर कोई चीज़ अलग होती है तो उस चीज़ का हम लोग फिर से अवकलन कर देते हैं, सिंपली इसमें आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ आपको अच्छे से पता है। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो रहा है माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट एक्स का वर्ग कर रहे हैं, तो कितना बचेगा, वर्गमूल से वर्ग हट जाएगा, है ना, और यहाँ पर 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा। अब अंडर रूट एक साथ हम कर सकते हैं, 2 को हम इस तरह कर लेंगे, सो ये फाइनल आंसर कुल मिलाकर हमारा इतना आ जाएगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस का 1 अपॉन
टू अंडर रूट, देखो अंडर रूट और अंडर रूट एक साथ कर लेंगे कंबाइन, एंड x और 1 माइनस एक्स करके, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर, और dy अपॉन dx बराबर, ये फाइनल आंसर यहाँ पर हमारा आ जाएगा कुल मिलाकर, ठीक है। तो ये क्लियर बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बढ़िया था, सिंपल था, ज़्यादा कठिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपसे कह सकता हूँ आप 1 इंच से यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर आपको नहीं लगाया है। मेन बात ये, सवाल आपने लगाया कि नहीं, बात असली बात ये, ठीक है। तो अगर आपने ये सवाल लगाया है तो किस तरीके से आएंगे। पहली बात मैंने आपसे समझाया है कि अगर tan इनवर्स है तो अंदर आपका tan चाहिए, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सोच पाएँ तो यहाँ पर देखो ऊपर प्लस आ रहा है, नीचे माइनस है, देखो अंश में प्लस दिया और नीचे माइनस दिया। तो आपको पता है कि अगर आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b और अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका इसका इस्तेमाल भी होगा, ठीक है। लेकिन ये कनेक्शन इसके साथ बैठ पाएगा कि नहीं बैठ पाएगा, ये बात है। देखो अगर आपको याद हो, मैंने सारणी लिखवाई थी, और सारणी में उस जगह पर एक जगह पर था कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाए, या फिर इस तरीके से दिया हो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करके, ठीक है। तो उस केस में हम x के स्थान पर क्या रखते हैं, ए स्क्वायर कॉस 2a रखते हैं, ठीक है। ये चीज मैंने आपको समझाई थी वहां पर। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि देखो मैंने आपसे कहा था कि कई बार ये होगा कि a नहीं दिया रहेगा। अब इस पूरे सवाल में देख लो, 6 सवाल में एक जगह a दिया है, बस इस जगह, और पूरा आपके 5 सवाल में a कहीं नहीं दिया है, कोई मतलब नहीं है a का। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर a की जगह पर क्या है, 1 है, a की जगह पर क्या है भाई, a के स्थान पर हमको 1 दिया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके दिया है, और यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करने वाले हैं, x के स्थान पर cos 2a रखने वाले हैं, और उसके बाद देखेंगे क्या होता है, क्योंकि यहाँ से आपका फिर आगे जाके सॉल्व होगा, ठीक है। पहली बात तो ये है कि इस चीज़ की मदद से हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। और ये सारणी मैंने आपको पहले इसीलिए लिखवाई थी कि आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रहे कि चीज़ें किस तरीके से होती हैं। तो क्या करने वाले हैं यहाँ पर, सिंपली x, ध्यान रखिए x बराबर cos 2a नहीं, एक्स स्क्वायर बराबर रखना है, क्योंकि cos 2a का फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ क्या करने वाले हैं, माना एक्स स्क्वायर बराबर cos 2a, माना एक्स स्क्वायर बराबर cos 2a। तो यहाँ से अगर हम बात करें सिंपली a की वैल्यू कितनी आएगी, तो a की वैल्यू आएगी 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो यहाँ पर आपको cos किसकी वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, तो पहले cos जाएगा, तो ये जाएगा cos इनवर्स एक्स स्क्वायर बराबर 2a, फिर a जाएगा, इस बात को समझिएगा। तो जब a जाएगा तो 1/2, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। चलिए भाई देख लेते हैं आगे कि किस तरीके से आपका जाएगा। सबसे पहली बात तो हम वैल्यू रखने वाले हैं, और देखो अगर cos 2a है तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि जो अगर 1 के साथ है तो उस 1 को हम कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको पहले भी मैं कई बार कह चुका हूँ कि tan इनवर्स ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस, अच्छा एक्स स्क्वायर की जगह cos 2a, तो cos 2a आ जाएगा, और प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2a, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह रख रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। और अपॉन में यहाँ पर ये सिस्टम हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस का cos 1 प्लस प्लस 2 बार नहीं होना चाहिए, 2 ही बार है। तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं, सवाल आपका सही है, 1 प्लस cos 2a, यहाँ पर है माइनस 1 माइनस cos 2a, ठीक है। सवाल सही है, सवाल में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो cos 2a की वैल्यू वो वैल्यू रखेंगे ताकि एक कट सके, तो सिंपली यहाँ पर हम लेने वाले हैं tan इनवर्स और अंडर रूट 1 प्लस, अच्छा cos 2a के लिए कितना यहाँ रख रहे हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है, क्योंकि प्लस 1 है और माइनस 1 रखेंगे तभी तो कटेगा +1, तो -1 ही आ जाएगा। देन प्लस अंडर रूट, अब यहाँ पर देखो एक प्लस में है तो cos 2a की वैल्यू रखेंगे हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, और चूंकि माइनस लगा है तो उस चीज का हम अंदर गुणा करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस, और जैसे मैंने आपसे कहा तो ये cos 2a के लिए 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर ए करते हैं, इतना करते हैं। अब चूंकि ये वाला माइनस इसके साथ अंदर गुणा हो जाता है तो आपको पता है यहाँ पर कितना होगा, एक तो हो जाएगा माइनस का और ये था माइनस का, तो हो जाएगा प्लस का सिंपली, ठीक है, चूंकि हमने अंदर माइनस का गुणा कर दिया, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। और सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है 1 + 2 कॉस स्क्वायर ए -1 एंड यहाँ आएगा हमारे पास -√1 और माइनस के अंदर गुणा होगा तो 1 + 2 साइन स्क्वायर ए करके इतना, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो एक से एक हम काट देंगे तो यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है tan इनवर्स और एक से एक हमने काट दिया तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए और ये हो रहा है प्लस का अंडर रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर ए करके और अपॉन में ये आ जाएगा यहाँ पर √2 कॉस स्क्वायर ए और देखो +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 कट गया, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। 2 साइन स्क्वायर ए करके इतना आ जाएगा, ठीक है। अब बात को समझो, ये हो जाएगा √2 तो सबसे ऊपर नीचे आंसर से √2 कॉमन निकलने वाला और चूंकि कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है तो वर्गमूल से वर्ग आपका हट जाएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर बचेगा आपका कॉस ए साइन है, यहाँ पर भी कॉस ए साइन है और √2 हम निकाल लेते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर समझिए, tan इनवर्स ये हो रहा है भाई √2 कॉस ए प्लस √2 साइन ए और अपॉन में ये हो रहा है √2 कॉस ए माइनस का √2 साइन ए, ठीक है ना। अभी क्या है कि ये जो √2 है उसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिस्टम हमारा चल रहा था y बराबर ये है हमारे पास tan इनवर्स और √2 कॉमन निकाल रहे हैं तो ये हो रहा है कॉस ए प्लस का साइन ए अपॉन में √2 यहाँ से भी बाहर निकाला हमने कॉस ए माइनस का साइन ए यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए √2 से हमने √2 को कैंसिल आउट कर दिया तो ये निकल के आएगा हमारे पास tan इनवर्स कॉस ए प्लस का साइन ए अपॉन में कॉस ए माइनस का साइन ए करके। अब क्या करना है समझो भाई, हमको tan इनवर्स दिया है तो अंदर भी tan चाहिए। अब देखो थोड़ा बहुत पसीना दिख रहा हो तो एक बार समझ लेना कि लाइट नहीं आ रही है, ठीक है, पूरा गर्मी है और चारों तरफ लगी है लाइट। तो अब लाइट छोटी मोटी नहीं लगी, वो बड़ा वाला बल्ब लगा है 50 वाट वाला, ठीक है। अगर जिन्होंने सेटअप वाला वीडियो देखा है तो देख लेना, वहाँ पर मैंने सब कुछ बताया है। अम्ब्रेला लाइट जो आपने देखी हो, ठीक है, बड़ी वाली। तो क्या गर्मी पड़ रही है, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम लोग सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, समझिए इस बात को, ठीक है। हो क्या रहा है कि कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए चाहिए। तो अब हमको चाहिए भाई अंदर, हमको मांगता है यहाँ tan, कॉस साइन से कोई काम नहीं चलने वाला, हमको अंदर चाहिए, अंदर मांगता है tan। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि भाई tan चाहिए तो tan कैसे होता है, tan होता है साइन बटे कॉस करके, है ना। अरे भाई आपको पता है कि जो tan होता है वो साइन बटे कॉस होता है, तो साइन बटे कॉस होता है तो उस केस में निश्चित तौर पे हम यहाँ अंश में भी और हर में भी कॉस ए का भाग दे देंगे। क्या कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि tan इनवर्स कॉस ए का इसमें भाग दे रहे हैं, कॉस ए प्लस का साइन ए बटे कॉस ए ऐसे और बटे कॉस ए माइनस का साइन ए बटे कॉस ए। देखो ऐसा कर सकते हैं ना, इससे चीज़ें बैलेंस बनी रहेंगी। बात समझ रहे हैं ना मेरी, इससे आपका बैलेंस बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे और चौथे में हमने यानी कि अंश में भी कॉस का भाग दे दिया और साइन में भी कॉस का भाग दे दिया। अगर आप काट देंगे तो ये चीज़ बैलेंस बनी जाएगी। अब क्या करेंगे, इसका इन दोनों में अलग अलग भाग दे देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये y बराबर आ जाएगा सिस्टम आपके पास tan इनवर्स अलग अलग भाग देने पर कॉस ए अपॉन कॉस ए प्लस का साइन ए अपॉन कॉस ए और ये बटे हो रहा है हमारे पास सिस्टम करके कॉस ए बटे कॉस ए माइनस का साइन ए बटे कॉस ए, साइन ए बटे कॉस ए, ठीक है। कॉस ए का भाग दे रहे थे ना दोनों में अलग अलग, तो ये इतना सिस्टम हो रहा। अब आपको पता है भाई कॉस ए बटे कॉस ए यहाँ से कट जाएगा तो ये तो होने वाला है 1, ठीक है, और साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं इस तरीके से विस्तार से लगाता हूं ताकि एक एक स्टेप आपके बिल्कुल समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर आपको पता है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा तो वहां पर ऐसा कर सकते हैं, मतलब एक दो स्टेप आप स्किप कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि आपके पास 3 घंटे हैं, 30 घंटे नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको स्किप कर देना है एक दो स्टेप, जैसे यहाँ पर मैंने एक एक चीज़ की, ऐसा नहीं, आप थोड़ा सा एक दो स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। आपको पता है, अगर आपको जानते हैं तो आप वो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं तो फिर एक एक स्टेप से चलिए, कोई दिक्कत नहीं। सो y बराबर हमारे पास मिल जाएगा tan इनवर्स और ये हो रहा है 1 प्लस का tan ए
अपॉन में 1 माइनस का 10 ए। अब इस चीज़ को हम फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करें, जो मैंने आपको लिखवाया था 10a प्लस बी वाला, कि 10a प्लस का 10b अपॉन में 1 माइनस 10a इंटू 10b। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएं, इसको किस तरीके से लाएं। अब इसको लाने का तरीका देखो कि यहाँ पर 1 दिया है। अब 1 क्या होता है, तो 1 होता है 10 π/4। 10 45 की वैल्यू आपका 1 होती है कि नहीं। तो यहाँ क्या करने वाले हैं, ये फॉर्मूले के हिसाब से जाने के लिए, कुंडली मिलाने के लिए कि इसका भाई विवाह हो जाए, उम्र हो गई है, तो पंडित जी ने कहा है कि 1 के स्थान पर हम यहाँ क्या कर देंगे भाई, यहाँ पर 45 रख देंगे, 10 45 यानी 10 π/4। ठीक है, और फॉर्मूले के हिसाब देखो यहाँ 1 होता है ना, यहाँ पर क्या होता है 1 होता है। तो इस देखो किसी भी चीज़ के साथ हम 1 का गुणा कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम 1 का गुणा कर लें। अब इस 1 के स्थान पे हम 10 45 रख सकते हैं सिंपली। बात समझिएगा मेरी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 1 तो आता ही आता है, 1 रहना चाहिए, 1 नहीं बिगड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर भी 45 रखते हैं 10 45 और यहाँ पर भी 10 45 रखते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते भाई। कुंडली मिलाएंगे तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर कुंडली आपकी मिलनी चाहिए। सो y बराबर हम यहाँ पर कर रहे हैं 10 इनवर्स और 1 की जगह 10 45। 10 45 कितना, π/4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 π/4 प्लस का 10a अपॉन में 1 माइनस 10 π/4 इंटू का 10a। इतना सिस्टम बनेगा। ठीक है, अब ये 10a प्लस बी वाला सिस्टम बन रहा है, तो ये हो जाएगा भाई 10 इनवर्स और अंदर आ रहा है 10, a के स्थान पे π/4 ले रहे हैं और b के स्थान पे हम a ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब 10 इनवर्स से आप 10 सिंपली काट देंगे, y बराबर हमारा आ जाएगा π/4 प्लस a। आपको याद होगा a की जगह क्या था भाई हमारे पास सिस्टम, तो x स्क्वायर बराबर हमने माना था cos 2a करके, तो यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाली थी 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। सो y बराबर हमारे पास हो गया π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। तो ये हमको यहाँ से कितना मिल गया, ये y बराबर हो गया π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। अब यहाँ पर हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx π/4 प्लस यहाँ पर 1/2 बाहर रहेगा। ठीक है ना, 1/2 बाहर निकाल लेंगे, d अपॉन dx cos इनवर्स x स्क्वायर। अब थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा आपको कि पहले ब्लैक से लिख रहे थे या ब्लू से लिख रहे थे, तो थोड़ा सा अलग कलर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, सो dy अपॉन dx बराबर, अच्छा π/4 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, प्लस 1/2 बाहर रहेगा, और cos इनवर्स के लिए क्या होता है, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, cos इनवर्स के लिए, तो यहाँ पर भी यही चीज़ अप्लाई कर देंगे, तो ये हो रहा है माइनस का 1/√1 माइनस, अब x के स्थान पे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पर सिंपली, और x स्क्वायर का हम लोग फिर से अवकलन करेंगे, तो d अपॉन dx एंड x स्क्वायर। तो यहाँ से सिंपली कितना आ जाएगा, ये dy अपॉन dx बराबर, ये है भाई माइनस का 1, तो ये ले रहे हैं माइनस का 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो x की पावर 4 हो जाएगा सिंपली, और एक्स स्क्वायर का निकल के आएगा 2x, और यहाँ पर हम सिंपली 2 से 2 काट देंगे। तो ये हमारा कुल मिलाकर फाइनल आंसर यहाँ से बन रहा है कि dy अपॉन dx बराबर माइनस का x अपॉन √1 माइनस x की पावर 4 करके कुल मिलाकर ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्लियर बात है। तो ये बेहतरीन फुल HD वाले, आपके FHD वाले, फुल हाई डेफिनेशन वाले 6 के 6 सवाल थे, जो एक नेक्स्ट लेवल सवाल थे, क्योंकि अभी तक आपने इस तरीके के सवाल नहीं लगाए, और इनको लगाने का आपका क्या था, त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन। ठीक है ना, तो उस हिसाब से आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि किस तरीके से चीज़ जानी है। कहीं पर कोई दिक्कत आ रही होगी प्यारे, तो आपको सवाल को रिवर्स करना है, वीडियो रिवर्स करना है, अच्छे से कान पकड़िए और पीछे कर दीजिए। अपने कान नहीं पकड़ना, ना मेरे पकड़ना, मेरे तो ऑब्वियसली आप कान नहीं पकड़ पाएंगे रिवर्स करने के लिए। ठीक है, टैप कीजिए, पीछे जाइए और सवाल को फिर से देख लीजिए, समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, क्वेश्चंस का दरिया है और प्रैक्टिस करके जाना है, बस इतना समझ लो प्यारे, बस। और मेरे लाल पीले प्यारों, मेरे बालकों, मेरे बालिकाओं, समझ लो भाई, छात्र छात्राओं, लड़के लड़कियों,
ठीक है। अब नर नारी पुरुष औरत नहीं कह सकते, ठीक है ना। चलो भावनाओं में ज़्यादा नहीं बहते हैं, 4 सिंपल सवाल दिए हैं, छोटे छोटे निक्के निक्के कमजोर कमजोर से लेग पीस है, समझ लो, ठीक है। और लगा लेना बढ़िया तरीके से बन जानी चाहिए, इस बात को समझ लो। कोई ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं, जैसे मैंने आपसे कहा कि tan इनवर्स है तो अंदर tan बनना चाहिए, sin इनवर्स है तो अंदर sin इनवर्स है। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, sin 3 ये वाला लग जाएगा। sin इनवर्स है तो sin आपका कितना, साइन का फॉर्मूला अंदर आना चाहिए। ये tan है तो ये tan के लिए अंदर बनना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ a दिया है तो a के साथ चलेगा, यहाँ पर कहीं a नहीं दिया तो a नहीं रहेगा, सिंपल बात। अब सवाल को लगा लेना है। अब मैं यहाँ पर ये नहीं करने वाला कि क्या आपको रिप्लेस करना है, अगर वो बता देंगे तो आपका 50% कोर्स सवाल लग जाएगा, ठीक है। रिप्लेस करने वाला सिस्टम भी आपको ही ध्यान में रखना है कि क्या रिप्लेस करें, क्या रखें क्या नहीं रखें, ताकि चीज़ सिस्टम आसानी से बन जाए, बात को समझिएगा, ठीक है। सवाल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ऐसे ज़्यादा कोई कठिन सवाल नहीं है, तो इन सवालों को लगा लेना। अच्छा एक चीज़ छूट गई है, एक चीज़ हम लोग कर लेते हैं। तो जो चीज़ छूट गई थी वो था आपके लिए शाउट आउट। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी ने सवाल लगा के नहीं भेजे यार, सिर्फ पूजा बिंद का नाम है जिन्होंने सवाल लगा के भेजे हैं, तो शाउट आउट है पूजा बिंद को। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कौन सी घास छिल रहे हैं भैया। तो कर लेना सवाल, ठीक है। सवाल सिंपल है, बन जाएंगे, लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना लगाते हुए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।